दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सागर में। दोस्तों, इस समय मैं हूं हरिद्वार की पौड़ी पर। मैं आपको पूरा हरिद्वार घुमाने ले चल रहा हूं इस एपिसोड में। चलिए मेरे साथ घूमिए हरिद्वार। दोस्तों, सुबह उठकर मैं अपने रूम से पहुंच गया हर की पौड़ी पर, जहां मैंने गंगा स्नान किया। और गंगा स्नान करने के बाद हम जा रहे हैं चंडी देवी के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, इस समय हम हरिद्वार से एक टेम्पो करके चंडी देवी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जो टेम्पो वाला मुझे पूरा हरिद्वार पूरा दिन घुमाएगा। और 300 रुपये इसने प्रति व्यक्ति चार्ज किए हैं। इसमें गंगा नदी पार करके मैं चंडी देवी की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं चंडी माता के मुख्य द्वार पर, यानी रोपवे के मुख्य द्वार पर। पहले हम रोपवे का टिकट लेंगे, जो 349 रुपये का टिकट मुझे मिला है, जिसमें हम चंडी माता के दर्शन रोपवे द्वारा करेंगे। बोलो चंडी मैया की जय। उसके बाद इसी टिकट से हम जाएंगे मनसा देवी के दर्शन के लिए। उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध नगरी कहे जाने वाले हरिद्वार में मंदिरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ का चंडी देवी मंदिर सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। कहा जाता है माता का यहाँ मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। सभी प्रसिद्ध मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी अपनी एक पौराणिक मान्यता है। माता का मंदिर भक्तों के लिए सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर को दोपहर के 12 बजे से 2 बजे तक के बीच में बंद कर दिया जाता है। चंडी माँ के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, गंगा नदी से सटे नील पर्वत पर स्थित मां चंडी का दरबार आदिकाल से है। जब शुभ और अशुभ और महिषासुर ने इसी धरती पर प्रलय मचाया था, तब देवताओं ने उसका संहार करने का प्रयास किया, लेकिन तब उन्हें सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दरबार में दोनों के संहार के लिए गुहार लगाई। तब भगवान भोलेनाथ व देवताओं के तेज से मां चंडी ने उतार लिया और चंडी के रूप धारण कर उन दैत्यों को दौड़ाया। अंजलि माता व हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब मैं नीचे की ओर चल रहा हूँ। शुभ और निशुभ इसी पर्वत पर मां चंडी से बचकर छिपे हुए थे। दोस्तों, मैं चंडी देवी माँ के दर्शन करने के बाद अब हम अन्य स्थानों को दर्शन के लिए आपको ले चल रहा हूँ। तो मेरे साथ घूमते रहिए हरिद्वार। तभी माता ने यहाँ पर एक खम्भ के रूप में प्रकट होकर दोनों का वध किया था। दोस्तों, माँ चंडी के दर्शन करने के बाद अब हम आपको लेकर चल रहा हूँ भगवान भोलेनाथ के ससुराल यानी कंखल की ओर। चलिए, अब हम महादेव के दर्शन के लिए अंदर आपको ले चल रहा हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार के कंखल में स्थित दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। इस मंदिर में शिवलिंग धरती लोकवाक के साथ पाताल लोक में भी स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा दक्ष के आग्रह पर महादेव ने कहा था
कि इस जगह भगवान शिव के दक्षिणेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाएगा। श्रावण का पूरा महीना भोलेनाथ कंखल में स्थित दक्षिणेश्वर मंदिर में ही निवास करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि राजा दक्ष ने यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया था, जिसमें माता सती ने अपमानित होकर इसी अग्निकुंड में यहाँ अपनी जान दे दी थी। उसके बाद भगवान शिव क्रोधित होकर अपने जुटाव से वीरभद्र को पैदा किया और उनका वध करने का आदेश दिया था। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ को समाप्त कर दिया था। तब देवी देवताओं के आग्रह पर इसी स्थान पर बकरे का सर लगाया था। दक्षिणेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद अब माँ सती के जन्मस्थली को ले चल रहे हैं आपको। तीर्थ नगरी हरिद्वार स्थित शीतला मां मंदिर से कोई भक्त खाली नहीं जाता। यहाँ संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए पूजा याचना की जाती है। शीतला देवी माता को राजा दक्ष की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। मानता है कि राजा दक्ष ने अपनी कुल देवी शीतला माता की कठोर तपस्या की थी और मनोकामना पूरी होने पर इस मंदिर में देवी सती का जन्म लिया था। कंखल के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको आगे की ओर हरिद्वार के अन्य मंदिरों को घुमाने के लिए ले चल रहा हूँ। बड़े अच्छे से दक्षिणेश्वर मंदिर कंखल के दर्शन हुए। मैं आपको लेकर आया हरिहर आश्रम। मैं आपको यहाँ के दर्शन कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, हरिहर में यह आश्रम गंगा के किनारे स्थित है और हरिद्वार से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित कंखल में है। इस आश्रम में 3 दर्शनीय स्थल हैं। पहला मृत्युंजय महादेव का मंदिर, दूसरा परदेश्वर महादेव और तीसरा रुद्राक्ष का पेड़। मैं आपको रुद्राक्ष पेड़ के दर्शन भी कराऊंगा और परिक्रमा कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराने के लिए चल रहा हूँ मृत्युंजय महादेव मंदिर। इनके आप दर्शन करिए। यहाँ का रुद्राक्ष का वृक्ष भी बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। यह भी मुख्य आकर्षण का केंद्र है। रुद्राक्ष का ऐतिहासिक और विशाल पेड़ है जिसे सिद्धदाता वृक्ष भी कहा जाता है। अवधेशानंद गिरी जी अक्सर यहाँ रुका करते थे और हरिद्वार का मुख्य आश्रम है। सामने रुद्राक्ष के फल जूम करके दिखाता हूँ उनको। रुद्राक्ष लगे हैं। अब आप परदेश्वर महादेव के दर्शन करिए। उसके बाद मैं आपको आगे की यात्रा के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अब हम कंखल से निकलकर हरिद्वार के दूसरे ओर आपको अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए ले चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा पवन धाम। तो दोस्तों, व्यू देखते रहिए। मिलते हैं पवन धाम में। इस समय हम पवन धाम पहुँच चुके हैं, जिसे शीश महल भी कहा जाता है। ये पूरा
मंदिर कांच से बना हुआ है, काफ़ी सुंदर और अलौकिक ये मंदिर है, जहाँ सभी देवताओं को कांच के माध्यम से काफ़ी अच्छा सा बनाया गया है। तो मैं आपको पवन धाम हरिद्वार के दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों, ये पवन धाम शांति कुंज में ही पड़ता है। पर्यटक जब भी शांति कुंज आएंगे तो पवन धाम के दर्शन कर सकेंगे। हरिद्वार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पवन धाम मूलतः एक गैर लाभकारी संस्था है, जिसकी स्थापना स्वामी वेदांता व जी महाराज जी ने समाज कल्याण हेतु की थी। दोस्तों, आप पवन धाम की सुंदरता को संजो कर रखने के लिए आप यहाँ तस्वीर खींच सकते हैं, कोई यहाँ मनाही नहीं। पवन धाम के दर्शन के लिए आपको कम से कम 1 घंटा का समय होना चाहिए और ये हर की पौड़ी से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम आपको शांति कुंज की ओर ले चल रहे हैं। तो रास्ते में पड़ने वाले वैष्णो माँ के मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा और शांति कुंज का भी भ्रमण कराऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बाहर से दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ अंदर जाने की टिकट 15 रुपये प्रति पड़ेगा, तो आप टिकट लेकर इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ले चल रहा हूँ वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए। दोस्तों, अब हम आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ हरिद्वार के वैष्णो माता के दर्शन के लिए। दोस्तों, इस मंदिर में 3 देवियां विराजमान हैं, माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। इसके अलावा यहाँ ताता की प्रतिमा भी भगवान कृष्ण, राम, लखन, सीता, बजरंगी, बलि, गणेश महाराज, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, संत रविदास समेत शिवलिंग की भी स्थापना की गई है। मंदिर जाने का रास्ता सुरंग और गुफाओं से होकर जाता है। खड़ी सीढ़ियों और सुरंग के माध्यम से सभी भक्त मां का आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ इस वैष्णो मां मंदिर के दर्शन कीजिए और उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा शांति कुंज। दोस्तों, शांति कुंज जाते समय हमें बहुत से मंदिर मिले, जैसे भारत माता का मंदिर। समय न होने के कारण मैं सीधे
पहुंच रहा हूं शांति कुंज के दर्शन के लिए। दोस्तों, शांति कुंज हरिद्वार का एक स्थान चैतन्य तीर्थ प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के रूप में जाना जाता है। यह स्थान आचार्य श्री राम शर्मा उनकी पत्नी भगवती देवी शर्मा के समाधि स्थल है। उन्होंने अपने जीवन काल में आचार्य श्री राम शर्मा एक श्रद्धालु से मिला करते थे, इसीलिए यह शांति कुंज का परम पवित्र स्थान माना जाता है। इसकी स्थापना 1971 में गायत्री जयंती पर किया गया था। इस शोध संस्थान में धर्म और अध्यात्म के विषयों का वैज्ञानिक रूप से शोध किया जाता है। दोस्तों, हरिद्वार यानी मायापुरी क्षेत्र में पुरातन काल से ही 3 शक्तिपीठ त्रिकोण के रूप में स्थित है। त्रिकोण में उत्तर कोण में मनसा देवी, दक्षिण में शीतला देवी और पूर्व में कोण में चंडी देवी। दोस्तों, 52 शक्तिपीठों में से माया देवी मंदिर एक है। यह वही स्थान है जहां देवी सती का हृदय और नाभ गिरी थी और माया देवी हरिद्वार की अंत्येष्टि देवी भी हैं। प्राचीन काल से हरिद्वार को मायापुरी के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको शक्तिपीठ में से एक माया देवी शक्तिपीठ के दर्शन कराकर मैं अब बाहर निकल रहा हूँ और मैं आपको हरिद्वार की व्यू दिखाऊंगा। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, मेरे पास रोपवे का टिकट था, लेकिन समय ना होने के कारण हम मनसा देवी के दर्शन आपको नहीं करा पाए। अब हम आपको लेकर चल रहा हूँ हर की पौड़ी, जिसे हमें शाम को आरती भी लेनी है और भोजन करके हमें अन्य स्थान को प्रस्थान भी करना है। सबसे पहले मैं आपको हर की पौड़ी के सुंदर सुंदर आपको दृश्य दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ हर की पौड़ी की आरती में सम्मिलित होने के लिए। दोस्तों, अभी आरती होने को समय था तो मैं चोटी वाले के यहाँ खाना खाने के लिए पहुँच गया। दोस्तों, हर की पौड़ी के पास आपको 2 चोटी वाले मिलेंगे, जिसमें भी आप भोजन करना चाहते हैं कर सकते हैं। दोनों में भोजन अच्छा और शुद्ध है। तो आप जब भी आप हर की पौड़ी पर आइए तो इस चोटी वाले के यहाँ भोजन जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम भोजन करते हैं, उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ हर की पौड़ी पर माँ गंगे की आरती के लिए। तो दोस्तों, 2 धाम का ये एपिसोड नंबर 3 था। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।